में यहाँ तो हमारे रोड का साधन तो है ही नहीं। जी तो हम कैसे ले जाएंगे? चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। हमारे मायके वाले भी हमें मिलने के लिए नहीं आते हैं। बहुत अच्छी अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो डोली में ले जाना पड़ता है। रोड नहीं तो वोट नहीं, इस समय भी हम वोट नहीं देंगे। आज तक सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। अगर हमको या तो नेपाल में ही हमको क्षेत्र बना दें कि नहीं तो हमारी भी सरकार हिंदुस्तानी है, हम भी हमारी व्यवस्था कुछ हल कर दें। उत्तरा न्यूज़ के फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गांव यात्रा के दौरान आज हम काली कुमाऊं के विकासखंड लोहाघाट से दूरस्थ एक ग्राम पंचायत है मडुआबोरा और उससे नीचे पड़ती है कायल। तो हम कायल ग्राम पंचायत में हैं आज और हम क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो है चर्चा करेंगे। बहुत से सवाल हैं, उन सवालों का जो है हमें जवाब लेना है। और इसी बीच हम आप सभी लोगों की चर्चा कराने के लिए हमारे पास इस कायल गांव के सारे जो सम्मानित यहाँ रहने वाले गांववासी हैं उन सभी गांववासियों से हम आपकी चर्चा कराएंगे। गांव के लोग बैठे हैं और इस गांव में आना बहुत एक अपने आप में अलग बात है। ऐसा बाहर से जो आदमी आता है तो कई जो है सवाल हम आपको जो है जो ग्राम के जो गांववासी हैं वो हमें बताएंगे। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे रोजगार गारंटी के तहत जो है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 100 दिन की जगह जो है 150 दिन का रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे उत्तराखंड में। तो रोजगार गारंटी को लेके गांव की क्या स्थिति है, तो इस बारे में आप बताइए। रोजगार गारंटी हमारे यहाँ मतलब कभी हो भी गया तो छोटा मोटा होता है, पर समस्या हमें दो चीज की ज्यादा है। एक तो हमें रोड की प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, बीमार हो जाते हैं, डोली में ले जाते हैं। दूसरी व्यवस्था यह है कि जो गाड़ से लेके गांव तक हाइट पंप बना रखा है उसमें सब सूखाग्रस्त पड़ा है, न उसको देखता है न उसमें कोई अधिकारी आता है। वह जैसे के तैसे पीने तक पानी हमारे लिए नहीं है। धन्यवाद। तो और भी कई मुद्दे हैं जैसे कि आवास योजनाओं के बारे में, गांव में आवास योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के पास पक्के मकान उपलब्ध हैं या नहीं। और इन विषयों पे भी जो है आप बताइए हमें कि जो है गांव में मकानों की क्या स्थिति है, जो गरीब लोग हैं क्या उन्हें जो है पक्के कच्चे घरों से निजात मिल चुकी है। तो इस विषय में कोई आप जानकारी दे सकते हैं? जानकारी दे सकते हैं जरूर। मैंने ऐसे कहना और सब पक्के मकान किसी के पास नहीं है हमारे यहाँ। सब कच्चे वाले हैं, जो बीपी वाले हैं हमारे गाँव में। और रोड और पानी की समस्या हमारे यहाँ है सबसे ज्यादा। और जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है शौचालय आदि के लिए सरकार की व्यवस्था है कि हर घर जो है शौचालय होना चाहिए और कूड़े के निस्तारण के लिए कूड़े मुक्त जो है गड्ढे जो है बनेंगे ग्राम पंचायतों में ना। तो कई ऐसी जो है योजनाएं चल रही हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो गाँव में क्या ऐसे शौचालय वगैरह कोई ऐसा हो कि जो शौचालय से जो है शौचालय न हो किसी के पास? घर में सबके पास है और जो सरकारी होता है वो किसी के पास नहीं है। जैसे मतलब कूड़ादान ये अगर वगैरह कुछ नहीं है। रोड की समस्या से नहीं है या वैसे नहीं है, देख सकते हैं आप मतलब। और जैसे कि ग्राम प्रधान जो पूर्व के जो ग्राम प्रधान रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है ग्राम प्रधानों का, और अब के ग्राम प्रधानों के कार्यों को लेके आप क्या कहते हैं? पुरानी बात ऐसा है कि जो पुराने ग्राम प्रधान थे उन्होंने अपना जैसा भी करा, चाहे अपना सीधा करा या जैसा भी हुआ उनसे, हम उनसे क्या कहते आज मेरे को 46-47 वर्ष तो मेरे को हो चुकी है, सबको देखते हुए आए हैं। अब ये 2 ग्राम सभा डोंगरा बोरा, ये महेंद्र प्रधान जी हमारे ये हैं। इधर भोजनी ग्राम सभा कायल टुंटा डनगांव ये मोहन प्रधान हैं। ये 2 लोग हैं। इनसे हम अपना निवेदन यही करना चाह रहे हैं कि एक समस्या हमारी रोड की है। 5 किलोमीटर बच्चे यहाँ से डोंगरा बोरा जाते हैं। डोंगरा बोरा में हमारा जो है सब भाई बंधु स्कूल, हमारा आना जाना, राशन गल्ला कोटा सब बाजार मार्केट हमारा डोंगरा बोरा हुआ। और इधर भोजनी की तरफ जो मोहन प्रधान है उसके यहाँ भी प्रॉब्लम है। हम ये नहीं करना चाहते हैं कि वहाँ भी रोड नहीं है, वहाँ भी व्यवस्था रोड की नहीं है। हमें यह है कि इन गाँव को दोनों जगह से लिंक हो जाए
डूंगरापुरा से हमारा ऐसा है कि कायल ग्राम सभा डूंगरापुरा से हमें इधर बच चुका। यहाँ जो है तो स्कूल है, हमारा बच्चे जो है तो सुबह 5 बजे 4 बजे जिस टाइम क्या नाम कहते हैं स्कूल जल्दी का होता है, हमारे बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। इस वजह से हम दुखी हैं। 1.5 करोड़ की लाइन हमारी जो नदी से बनी हुई है 10 साल पहले, वो बिल्कुल गिरस्त है। यहाँ पे गेहूं की खेती छोटी मोटी बारिश ऊपर वाली के भरोसे में जो हम लगे थे, उसमें हमने सब मेहनत करी। 1.5 करोड़ की लाइन हमारी नदी से बिछी हुई ठहरी। उसके कारण आज हमारी 1.5 करोड़ की लाइन जब अगर कायल में पानी होता तो थोड़ा ये गेहूं हुआ, मूली होती, टमाटर होते, आलू होते, हम इधर उधर बेरोजगार नहीं रहते। अब क्या करें, हमारा सबसे बड़ा पहला रोड पानी। इससे इन लोगों से हम कहते हैं, प्रधान जी है डूंगरापुरा के भोजनी का है, इन लोगों से हमारा यही निवेदन है कि पहला मुख्य ऐसा है कि इस चीज के लिए हमारे को जरूरी करो सरकार के। हमारी कहने का मतलब यही है कि पहला मुद्दा हमारा ये है रोड और पानी। रोड और पानी जो है आपका मुख्य मुद्दा है, और इस बारे में और कुछ जानकारियाँ? और क्या जानकारी दें, हम तो हर तरफ से वंचित रखे हुए हैं सरकार ने। जुटाल जैसे हैं पर हैं हम हिंदुस्तानी, पर न हमारी कोई सुनता है न कोई कुछ कहता है। इलेक्शन होते हैं तो हमसे बात करते हैं, भैया हम तुम्हारी रोड पहुंचाएंगे, पानी की योजना पूरी करेंगे, पर बनने के बाद हमें कोई नहीं देखता है। हम वैसे ही भटकते रहते हैं। कोई बूढ़ा या महिला कोई गर्भवती हो जाती है तो उनको डोली में ले जाते हैं, डूंगरापुरा से फिर गाड़ी मंगाते हैं, फिर ले जाते हैं उसको अस्पताल में। वहां जाने तक या तो वो आदमी मर जाएगा या उसका बच्चा मर जाएगा, कुछ न कुछ हो ही जाएगा गाड़ी में इधर उधर हिल हाल के। तो यही हमारी ज्यादा समस्या है गाड़ी की। और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कोई मुद्दे और कोई कुछ कहना चाहते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है आपको कोई ऐसी समस्या है? शिक्षा स्वास्थ्य का पहला मुद्दा तो है, हमारे यहाँ 5 तक तो प्राइमरी स्कूल है, लेकिन डूंगरापुरा में हाई स्कूल था। हम लोगों ने बहुत मांग की इंटर हो जाए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं हुआ बाजार पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ लड़कियां हैं जो 10 पास करती हैं, फिर इंटर के बाद पढ़ने के लिए लोहाघाट चंपावत, हमारे पास रकम पैसा नहीं होता है। हम सोचते थे डूंगरापुरा में इंटर हो जाए, लेकिन वो भी सरकार ने इंटर डूंगरापुरा में नहीं होने दिया। और यहाँ से बच्चे सुबह 5 बजे, जब 7 बजे का स्कूल होता है, 5 बजे जाते हैं। रास्ते में शेर भी मिलते हैं, भालू मिलते हैं, बच्चों को गधेरे भी हैं। बारिश में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हम लोगों की सरकार से निवेदन है कि वो पहले तो रोड की व्यवस्था कर दें, उसके बाद जो ये पानी की व्यवस्था है इसकी भी व्यवस्था कर दें। जो नल थे उनमें भी गधेरा सूख गया, क्योंकि सूखा पड़ गया। 10 महीने हो गए बारिश नहीं हुई है, लेकिन गेहूं बोए थे वो सब सूख गए। बच्चे बेचारे कैसे पाले, कोई काम रोजगार आता नहीं है। गारंटी का काम होता है, थोड़ा बहुत आया। हम जैसे कमजोर आदमी है, खुद मैं हूँ कमजोर आदमी, मेरे को काम में लगाने से अगला मना करता है, कहता है क्या काम करेगा, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं सोचता हूँ कि सरकार अगर कुछ रोड की व्यवस्था होती, कुछ होता, हम भी बच्चों को आगे के लिए भविष्य के लिए उनके सुधारते। लेकिन सरकार हमारी सुनती होगी, लेकिन जो आगे बेचारे राजनीति में आते हैं, यानी कोई इलेक्शन के टाइम आते हैं, उस समय कहते हैं कि हम तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे, समस्या पूरी कर देंगे। लेकिन उस होने के बाद उसके बाद हमारी कोई नहीं सुनता। हम जब जाएंगे कहेंगे फलाने दिन आना, इतने तारीख को आना, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारी इस गांव की सबसे पिछड़ा हुआ हमारा ये गांव कायल है, लेकिन जहां 2 मकान है वहां भी रोड पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ 40 परिवार हैं, 250 वोटर हैं, लेकिन हमारी आज तक सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। अगर हमको या तो नेपाल में ही हमको क्षेत्र बना दे, कि नहीं तो हमारी भी सरकार हिंदुस्तानी है, हम भी हमारी व्यवस्था कुछ हल कर दें। लेकिन सरकार से हमारी बहुत वो होगी, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। इस गांव के आदमी सब परेशान हैं। महिलाएं बेचारी जंगल में जाती हैं, लेकिन जंगल में क्या करें, जंगल में कोई व्यवस्था नहीं है उन लोगों के लिए। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन घास काटती हैं, लकड़ी टुकड़ी करती हैं, बच्चों को पालती हैं। क्योंकि गरीब आबादी होने के कारण अगर हमारे यहाँ रोड होती तो कुछ न कुछ विकास होता। यहाँ पर जमीन हमारे पास ऐसी है कि पानी हो, रोड हो, कोई चीज ऐसी न होने वाली है कि बहुत बढ़िया जमीन है हमारे। लेकिन सरकार एक बार रोड यहाँ पहुँच के हमको यहाँ सरकार देखने से अपना तो करें। ये बताइए, वर्तमान जो है अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, और जैसा कि अब समय तो बहुत कम है, 1 साल जो है नज़दीक है चुनाव को लेके, तो जो हमारे विधायक जी हैं पूरन सिंह फर्त्याल जी, तो उनको आप कितना नंबर देना चाहते हैं? विकास कार्यों को लेके जो है उनका कैसा नज़रिया है? और साथ ही आप ये भी बताइए कि जो है आने वाला जो राजनीतिक जो विधानसभा चुनाव होंगे वो माहौल कैसा रहेगा? आप कैसे जो है व्यक्ति को चुनना चाहते हैं? हमारा तो पहला मुद्दा यही है, हमारे यहाँ रोड नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे।
हमारा पहला मुद्दा पहला मुद्दा यही है। अगर हमने बहुत बार कह दिया लोगों, लेकिन वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हमारा पहला मुद्दा ये है। हम ऐसे ही अपने आप मरेंगे बस, कोई बात नहीं, आज तक बस मुद्दा यही है हमारा, वोट नहीं तो वोट। गाँव में उनके कार्यकाल आने से पहले हमारे गांव में ज्यादा भी नहीं तो 1 किलोमीटर चाहे बच जाए, 3 किलोमीटर रोड अगर उनके चुनाव होने से पहले 3 किलोमीटर रोड पहुंचा दें, हम पूरा गांव समित होके, पूरन भरताल जी हो या कोई जी हो, हमारे लिए एक समान है। गांव की सुविधा जो बेचारा करेगा उसमें हम सहमत ठहरे, ये मेरा कहना है। अगर हम ठगते ठगते जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके राजनीतिक माहौल को कैसे देख रहे हैं? हम तो यही देख रहे हैं कि जो हमें देखेगा हम उसे देखेंगे, बस आगे को जो राजनीति में आएगा या जो पुराने हैं जो हमें देखता है हम उनको पाँव और हाथ जोड़ के उनको ही देखेंगे, हाथ से भी, पाँव से भी, सिर से भी। अगर कोई हमें नहीं देखेगा तो हम यहाँ से वोट नहीं देंगे, और न रोड, जब रोड होगी तब वोट होगा। हमारा मुद्दा यही है राजनीति से, कोई भी पार्टी दे, अपोजिट वाला कोई हो। और और जो भी यहाँ पे और भी हमारे साथ हैं, तो और आगे आने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को जो है आप कैसे देख रहे हैं? आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, क्या चाहते हैं, आपके गांव की क्या मुख्य समस्याएं हैं? सरकार से ये निवेदन है कि पहले मुद्दा हमारा रोड का है, दूसरा जो ये पेयजल, जो सिंचाई भी, ये इसका है। 2 मुद्दे हमारे ये पहले हैं। जो हमको रोड देगा उसको हम वोट देंगे, कोई पार्टी हो, आम वाली पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हम सबसे रिक्वेस्ट हमारा यही है, जो हमारी सुनेगा उनकी हम उनकी सुनेंगे, कोई भी पार्टी हो। गांव हमारा ऐसा है, इस गांव में पानी नहीं है, न हमारे पास रोड है, और जगह जंगल का एरिया हमारे पास, बच्चों के स्कूल जाने की सुविधा नहीं हमारे पास। कई दूर दूर इलाके में गांव घर है हमारे, गरीब गुरबा है, न हमको कोई रोजगार दे रहा कोई, न हमारे पास जाने की रास्ता है, न पानी पीने को पानी है। जाए तो हम जाए कहाँ? तो कोई सरकार से हम ये कह रहे हैं, सरकार की तरफ से योजना काफी है, मगर हम तक नहीं पहुंच रही है। गरीब ऊपर रोड तक आ रहे हैं, वहीं तक उंगली लगा के सर्वे कर दे रहे हैं, हमारी कुछ नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जिससे हमें लाभ हो ना, कुछ हमारे बारे में सोचिए। देखो सरकार से कह हमें भी दीजिए। देखो आज तक जो कर्मचारी अधिकारी, जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, खाली बदलाने में लाइट है। ये गांव का ये पूर्व में आप आर्मी से रिटायर्ड हैं? एक्समैन हूँ मैं। अच्छा। एक कुमाऊं का एक्समैन हूँ मैं। और न इनके पास तो क्या समस्याएं हैं आपकी? डूंगरापुरा के गांव से ये चीड़ का छिलका ले जा रहा हूँ, उसको जला रहा हूँ लाइट के बिना। बाघ भालू की डर ऐसी है, इतने साल फौज नौकरी की, कुछ नहीं हुआ। आज हालात इतने गरीब आदमी हो गए, यहाँ से पलायन शुरू हो गया, अकेला आदमी वहाँ का रेत खा रहा हूँ, इससे नीचे को कोई गधरा ही नहीं है। मेरे को मेरा सिर मसाने वाला कोई नहीं रहा। हमारी कौन सुनता है? गरीबों का तो तुमने मसाराई देश सेवा करके आया हूँ। देश सुरक्षा करी, सब कुछ करा, घर में करी, देश की सेवा करी। आज उनके पास उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। करते हो फिर लाइट का? लाइट का कैसे, लाइट की कैसे समस्या दूर होती है? जंगल से छिलका ले आता हूँ, उसको जलाता हूँ। मैं तो इतना काला थोड़ी था, वो धुएं से काला हो गया हूँ मैं। मैंने काला थोड़ी था, मैं कितना बोला था मैं। समस्या आज कायल गांव में मुझे जो मिली, ये इनकी उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? 80-90 साल है। ये उस समय की हैं कि इनको पता भी नहीं है कितनी उम्र है मेरी। इनको पेंशन लेने के लिए लोहा घाट बैंक जाना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ ऐसे लोगों के लिए ऐसी योजना बनाए कि जिस गांव में रोड तक नहीं है, ये लोग रोड तक जाएंगे, फिर वहां से लोहा घाट जाएंगे, ये पेंशन लाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे? हमारे यहाँ स्कूल की परेशानी, इतने दूर से बच्चे जाते हैं, रोड का कुछ हुआ ही नहीं। हमारे मायके वाले भी हमें मिलने के लिए नहीं आते हैं। बहुत अच्छी। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो डोली में ले जाना पड़ता है, 2 घंटे बसने वाला और रास्ते में खत्म हो जाएगा ना। हमारे यहाँ तो इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, हमारी प्रॉब्लम को कोई हल नहीं करता है। आज तक इतने कर्मचारी हुए, किसी ने हमारे यहाँ कोई साथ नहीं दिया। मोहन परेशानी हो रात ओनो खोटो मोट टोटना हमरा रात आबर अदरती में आँख ना जाना, बूढ़ा भ्याला सब उसी का उन्होंने डोली का ले गया। उसके भाई ना समस्याएं महिलाएं बताएंगी। आपको क्या समस्या आ रही है, आप बताइए। मेरी बहू फिटनेस हुआ है, गर्भवती है। बहुत सुंदर। सुनो, जब वो यहाँ उसको परेशानी हो जाएगी तो हम कैसे ले जाएंगे? कैसे? बहुत बढ़िया, ये आपने समस्या जो बताई बहुत। यहाँ तो हमारा रोड का साधन तो है रोड का साधन नहीं जी, तो हम कैसे ले जाएंगे? चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। बीमार होता है उसको डोली में ले जाएंगे। बिल्कुल रास्ते में कुछ परेशानी हो, बिल्कुल। हम कैसे ले जाएंगे?
वहाँ न तो हमारा कोई साधन है। आज का मेन मुद्दा ये है कि गांव निवासियों का कहना है कि रोड नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। दूसरा, 5वीं तक स्कूल यहाँ है, 5वीं के बाद बच्चों को जाना पड़ता है यहाँ से 5 किलोमीटर जंगल के खोलों के रास्ते डुंगरापुरा। दूसरी समस्या ये है